चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। हम ले आए हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सर क्या ये चैप्टर आसान है? नहीं। क्या ये चैप्टर सुपर आसान है? नहीं। फिर क्या है सर? ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है। ये सुपर डुपर आसान है। ये समझ लो कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो बाहर स्टूडियो के सारे इंजीनियर ऐसे करके बैठ जाते हैं और यही कहते हैं, अरे प्रभु हमारे कोर्स के अंदर क्यों नहीं ये चैप्टर है। मुझे फिर भगाना पड़ा, चलो 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 वापस जाओ, सब इंजीनियर वापस जाओ। और देखो फिर सारे बैठ गए, चलो चलो वापस जाओ भाई, ऐसे थोड़ा ना होता, ये सीए के बच्चों का चैप्टर है, चलो चलो चलो। लिखना शुरू करें। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। हाँ, सतना खान यही है, खान कहां जाएगा? लिखें हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सीकर बेटे आप जैसे हमने करा बिल्कुल ऐसे करना, आप निश्चिंत रहें। हाँ, प्रीत विहार इंजीनियरों का भला करने का जिम्मा मेरा नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, यहां ध्यान दो। जम्मू हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये नाम है उसका, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। गिरीश पाक, अनमोल तुम मुझसे पिटोगे बेटे, मैं कलकत्ता आ रहा हूं 10 मार्च को, तुम्हारी वहीं डांट लगाऊंगा। राजौरी गार्डन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट्स। ओ बेरमपुर कह रहे हैं सर ये चैप्टर हमने बीकॉम में पढ़ा था, वेरी वेरी गुड। सर फटाफट से बताओ कि क्या करेंगे। मैंने कहा बेटे मैं ये देख लूं कि इस बार के एग्जाम में इसका क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ सर वेरी गुड, ये तो आपको देख ही लेना चाहिए कि इस बार के एग्जाम में इसका क्वेश्चन था कि नहीं था। इस बार के, अरे बाप रे बाप, सॉरी बेटे सॉरी, इस बार के एग्जाम में बायबैक का क्वेश्चन था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इस बार के एग्जाम में बायबैक का क्वेश्चन था, वो हमने ध्यान नहीं दिया, अब होमवर्क में करना पड़ेगा। फटाफट से यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस, और लिखा है प्रेफरेंस शेयर हमने 2 महीने पहले बायबैक के लिए इशू की है। फिर कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है कंपनी पास्ड बायबैक टू बायबैक 20% ऑफ कैपिटल एट ₹15। इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹so and so, redeemed preference shares at a premium of so and so. Included in the investments were investments in own debenture costing 3 lakhs. These debentures were cancelled. क्या ये पॉइंट आप डील कर पाएंगे? ये हमने डिबेंचर्स का पॉइंट अभी तक समझाया हुआ नहीं है। चलो आप ट्राई कर लेना, जैसे अपने पास डेटर क्रेडिटर कैंसिल कर देते हैं ना, वो कह रहा है हमारे पास हमारी लायबिलिटी और हमारी इन्वेस्टमेंट है, दोनों को कैंसिल करना है, तो आप इसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो मैं क्लास में करा दूंगा। बाकी का पार्ट वही है जो क्वेश्चन करते थे, जनरलाइज करना एंट्री। ये वैसे आप पढ़ोगे डिबेंचर्स के चैप्टर में, डिबेंचर्स का चैप्टर आएगा तो वहां पढ़ेंगे।
बट अब उसके लिए हम रुकना नहीं चाहते, तो आई विल गिव दिस इन होमवर्क एंड आई विल डिस्कस दिस पॉइंट अगेन इन द क्लास। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, आप चिंता मत करो सर। और इस बार लिक्विडेशन से क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार लिक्विडेशन के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। चलो क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया तो अब की बार तो पक्का आएगा। लिखना स्टार्ट करें। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये होता क्या है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। इसका नाम एक और भी है, फॉर्म नंबर 57। ये एक फॉर्म है ऑफ कंपनी कोर्ट रूल्स 1959। ये एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब जैसे फॉर्म होते हैं ना, आपके फॉर्म होते हैं, बिल्कुल वैसा एक फॉर्म है। तो मैं ये फॉर्म बनाऊंगा भी और भरूंगा भी। तो हम इसमें ये फॉर्म भरना सिखाएंगे आपको। एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब रियलाइज। मुंबई बोरीवली पूछ रहे हैं क्या हमने बनाना है? नहीं मुंबई बोरीवली तुमने देखना है खाली, नालायक। बनाना नहीं तो और क्या करना है? पर्टिकुलर्स। अभी हम बाद में बताएंगे ये क्या है। सिर्फ और सिर्फ पहले इसको समझ लें कि ये क्या चीज है, फिर बताएंगे ये क्यों बनता है। एसेट्स, not specifically pledged, not specifically pledged. List A, cash, debtors, stock, calls in arrears, assets, specifically pledged. List B, list B, assets, ERV, loan, deficiency, surplus। सरप्लस आएगा तो आउटर कॉलम में। समरी, ANSP, ASP, टोटल। हाँ, अमरावती पूछ रहे हैं सर एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का मतलब क्या होता है? तो अमरावती आप गलत ढंग से पढ़ते हैं। द क्वेरी शुड बी व्हाट इज दिस, क्योंकि आपने कहा ये क्या है, तो क्या हैव यू अंडरस्टूड व्हाई दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड?
हेंस अमरावती निश्चिंत रहना, मुझे मौका देना, मैं वहां पढ़ाऊंगा, तब आपकी सारी क्वेरीज के आंसर आएंगे। रांची नालायक, IMA नालायक। सर मैंने कहा हाँ हाँ। अमरावती नो क्या, झांसी नालायक। सर अब क्या होगा, कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं, मेरे पास वहां जगह खत्म हो गई है, मैं वो टोटल लिखकर दिखा रहा हूं आपको, जो वो लिखा है लास्ट का टोटल, ठीक है ना, वो जो आपने टोटल लगा रखा है, ऐसे करके लगा रखा है ना जिसके ऊपर, मैं उससे आगे चल रहा हूं, ठीक है ना, समझ लीजिए वो चीज मैंने वहां लिख दी है। अभी एज इट इज लिख ले, वाराणसी ये फॉर्म है, फॉर्म मतलब जैसा फॉर्म होता है ना प्रिंटेड फॉर्म, ये वैसा फॉर्म है। अब एक लाइन और लगा देंगे। ओ ये बात है, शक्ल देखते जाए बेटे, इस प्रकार से काम करना है। जम्मू नालायक, चलो जी। एसेट्स, बुक वैल्यू, amount for creditors having fixed charge, balance, amount for creditors having fixed charge, amount for preferential creditors, amount for preferential creditors, list number C, कानपुर, इस संडे में कानपुर में आ रहा हूं, पता आपको? संडे नहीं, सॉरी सैटरडे, सैटरडे नहीं शायद संडे है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। फिर उसके बाद अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। झांसी ऐसा नहीं है, छुट्टी नहीं है बेटे, गलत हो गया, वो संडे होगा, छुट्टी नहीं है, वो संडे होगा, संडे। फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट नंबर डी। ये लिखते रहना बेटे, आज प्रिंटर नहीं चल रहा है। फिर आ गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ई। बेटे यहां मैंने गलती से एसेट लिख दिया था, ये लायबिलिटीज लिखनी थी, सॉरी, मैंने एसेट लिख दिया था, ये लायबिलिटीज चल रही हैं, मैंने एसेट लिख दिया था। फिर इसके बाद आ गया जी बैलेंस।
अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लिस्ट एफ, अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स realized, यह है जी। आखिरी वाले का नाम है डेफिशिएंसी या सरप्लस, लिस्ट है इसका एच। अब देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। वाराणसी कह रहे हैं सर क्या इसे याद रखना है? नहीं बेटे, ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही सुंदर लिस्ट बनवाई है, याद तो करना ही है। कालका जी चिंता मत करें बेटे, बिल्कुल आसान है। आप घबरा गए, ऐसे थोड़ा ना घबरा जाएंगे। राजौरी गार्डन बेटे, इस पर भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो उठता है सर ये चैप्टर का नाम क्या है? प्रीत विहार जी लिस्ट है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर रियलाइज्ड, इसको बोलते हैं जी। थोड़ा जूम करना। इन दोनों को हम बोलते हैं जी लिस्ट और लास्ट का नाम है डेफिशिएंसी या सरप्लस, इसको एच बोलते हैं, एच लिस्ट। सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या उन्होंने लिख लिया कि नहीं लिखा। वेरी गुड गंगानगर, अभी गिरीश पाक ने नहीं लिखा, वेरी वेरी गुड। वाराणसी ने लिख लिया, कोहाट ने लिख लिया, जम्मू ने लिख लिया, झांसी ने लिख लिया, मुंबई बोरीवली ने लिख लिया, जोधपुर ने लिख लिया, इंदौर ने लिख लिया, राजौरी गार्डन ने अभी भी नहीं लिखा, सीकर ने अभी भी नहीं लिखा, कोहाट ने अभी तो कोहाट कह रहे लिख लिया, आप कह रहे नहीं लिखा। आज बेटे इसका प्रिंट आउट नहीं मिल पाएगा, गंगानगर बेटे प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप लोगों को इसे आज फटाफट खुद ही लिखना है। एफ लिस्ट के बाद बैलेंस आएगा, एफ लिस्ट के बाद, अच्छा एफ लिस्ट के बाद बेटे बैलेंस लिख दीजिए, एफ लिस्ट के बाद बैलेंस लिख दीजिए। हाँ आप मुंबई बेटे, मैं मुंबई अभी चल रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। चलिए अब सबने लिख लिया है। पहले मुझे ये बताएंगे सर ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्यों है? गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वैसे ये चैप्टर है जिसमें ये जानना हमने कि चैप्टर क्या है। सब बच्चे ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे। मैं आज अपने पास इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा और जो इंफॉर्मेशन दूंगा उस इंफॉर्मेशन को इसके साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, और आपको लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? होपफुली आज की क्लास समझने में ही खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर हम कोई भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे। आज हम केवल समझेंगे, एंड आई वांट वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। इसलिए गिरीश पार्क, मुंबई थाने, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, आइए मेजर, आइए 5-7 नालायक सेंटर बिल्कुल कंसंट्रेट करना शुरू कर दे। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? लिक्विडेशन का मतलब सर लिक्विडेट होना। क्या आपने कभी बर्फ को मेल्ट होते हुए देखा है? हाँ सर, वो लिक्विडेट होती है।
लिक्विडेट मतलब अपने सख्त रूप से तरल पदार्थ में आ जाना। कंपनियां भी लिक्विडेट होती हैं, कंपनियां भी लिक्विडेट होती हैं। जब कंपनियां लिक्विडेट होती हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सर हमने एक सुना था वाइंडिंग अप के बारे में, वाइंडिंग अप क्या होता है, लिक्विडेशन क्या है, वाइंडिंग अप क्या है? और सर हमें एक बात और बताओ कि लिक्विडेशन वाइंडिंग अप के अलावा डिसोल्यूशन भी सुना था हमने वर्ड, वो क्या है? तो मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से लिक्विडेशन को और वाइंडिंग अप को बताता हूं, जिससे कि आपको, अभी मैं कोई क्वेरी नहीं सुनूंगा, इसलिए आप बेकार में ही अपनी क्वेरी लिख रहे हैं। इसलिए जितने बच्चे क्वेरी लिख रहे हैं, कृपा करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं उधर देख भी नहीं रहा, मैं आप ही को देख रहा हूं सामने, इसलिए बिल्कुल कूल होकर मेरी बात को भीतर आने दे, रुके नहीं। खान साहब, क्या ये चेयर बच्चों को यहां तक दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी ना, नहीं दिख पाएगी। चलिए, नहीं होगी ना खान? चलो और भी सामान दो, यही सामान ले उठा लेते हैं। भाई इससे ऊपर नहीं हो सकती ना? चलो अभी अभी ला रहे हैं, ये हीरो है हमारा। ओ क्या गजब, देखो साहब, खान साहब देखो, खान साहब ने कितनी ऊंची कुर्सी कर दी। हमारे खान साहब अगर यहां ना होते तो देश के इंजीनियर होते, और इंजीनियरिंग के अंदर देश ने एक बहुत महारत्न खो दिया है। चलो खान, तुम ना होते तो हम भी ना होते, इसलिए तुम्हारा वहां नहीं तो यहां हमारा काम हो गया। ये बताओ सब बच्चे, क्या कंपनी की कोई अपनी लीगल एंटिटी होती है? आप लोगों ने लॉ में पढ़ रखा, खान ऐसे ही रखना जूम आउट में। क्या कंपनी की कोई लीगल एंटिटी होती है? हाँ सर, कंपनी की लीगल एंटिटी होती है। जब कंपनी बनती है तो एक ढांचा बन जाता है, ये लो, ये है कंपनी, टेन 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 टेन, ये बन गई साहब कंपनी। ठीक है, ये बन गई कंपनी, और कंपनी का नाम रख दिया हमने राम लिमिटेड, टेन 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 टेन, ये कंपनी है, ये कंपनी बन गई जिसका नाम है राम लिमिटेड। ये लो, ये कंपनी बन गई। अब एक बात बताओ, ये कंपनी बन गई, सर इसकी शक्ल तो बनाई नहीं आपने। ये लो, हमने शक्ल भी बना दी है इसकी, राम लिमिटेड की। खान आपने बिल्कुल जूम आउट करके रखना है। चलो एक बार पहले नजदीक से दिखा दो, बच्चे भी देख ले अच्छी तरह से, और दिखाओ। वेरी वेरी गुड। अब हम एक काम करते हैं, मैंने यहां पर कुछ सामान इकट्ठा कर रखा है। ये तो साहब क्वेश्चंस है, ये हमारा चैप्टर का पहला पन्ना है, इसको छोड़ दो, चैप्टर का पहला पन्ना तो इधर रख दो। ये तो मैं सामान संभाल के अलग रख दूं, ये कैलकुलेटर है, ठीक है ना। अब कंपनी जब बनती है, कंपनी जब बनती है तो उस वक्त ये खाली होती है। सबसे पहले शेयर इश्यू होते हैं, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आती है, बैंक भी आता है। चलो ये रख देते, शेयर कैपिटल आती है, साथ में बैंक में पैसे भी आते हैं। फिर उसके बाद और भी चीजें होती चली जाती हैं, उसके बाद और भी चीजें होती हैं। कंपनी में और एसेट्स आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, लायबिलिटी आती है, कंपनी में और भी चीजें होती हैं, कंपनी में और भी एसेट्स आते हैं, और भी लायबिलिटी आती है। ध्यान देना, एक एसेट्स है तो एक लायबिलिटी साइड है। ओ माय गॉड, क्या ये कंपनी है? यस। इसका मतलब अगर ये एसेट साइड है तो ये लायबिलिटी साइड है। अब अचानक किसी वजह से, अचानक, ये सब किताबें टैक्स की हैं साहब, ये सब टैक्स की किताबें हैं, इनकम टैक्स एक्ट है ये। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या इन सब के बाद किसी कारणवश कंपनी जो होती है वो किसी कारणवश डूबने की स्थिति में आ सकती है?
बताइए फटाफट से, क्या कंपनी डूबने की स्थिति में आ सकती है कि नहीं आ सकती है? अब भाई बिल्कुल आ सकती है। अगर कंपनी डूबेगी तो क्या मैं इसको सीधा का सीधा लिक्विडेट कर दूंगा? बीकानेर, तुम्हें पीछे वाली चीजें नहीं पढ़नी है, तुम्हें यह पढ़ना है जो मैं समझा रहा हूं। हां जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर इस कंपनी को हमने लिक्विडेट करना है। मेरे को सारे बच्चे ये बताओ, अगर इस कंपनी को हमने लिक्विडेट करना है, हाँ कैथल कह रहे हैं सर इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी तो हो सकता है, वो बात दूसरी है, हम इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में आया बेटे, 1 मिनट में आया। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, एक हथौड़ी नहीं रख सकते यहां पर? मैं बेटे हथौड़ा ढूंढने गया था, हथौड़ा मिला नहीं, खाली पेचकस ही मिला यहां पर। हाँ, अब इसे हथौड़ी समझ लो। कंपनी को मुझे ठीक करना है, कंपनी को मुझे ठीक करना है। अगर मैं कंपनी को ठीक करूं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। कंपनी को ऐसे कैसे ही ठीक कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मान लो ये कंपनी मर गई, ओ गॉड, अब साहब मुझे इसका क्या करना है? अब तो मुझे इसका काम खत्म करना है, तो क्या मैं इसको उठाकर सीधा फेंकवा दूं क्या? खान मदद करना जरा। क्या कंपनी चली गई है तो क्या हम इसको उठवा करके फेंकवा दे क्या? ऐसे कैसे ही फेंकवा दे, टक टक करके चले इसको लेकर के, क्या इसे फेंकवा दें क्या? नहीं, इसे लिक्विडेट करूंगा मैं, लिक्विडेट करूंगा। मैं क्या करूंगा? इसकी लैंड बेचूंगा, इसका स्टॉक बेचूंगा, इसके डेटर को बेचूंगा, इसकी लायबिलिटी को पे करूंगा, इसकी और लायबिलिटी पे करूंगा, इसकी और लायबिलिटी पे करूंगा, इसकी और लायबिलिटी पे करूंगा। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो मैं तब इसकी वाइंडिंग अप करूंगा, तब मैं इसकी वाइंडिंग अप करूंगा, यानी कि इसको खत्म कर दूंगा। खान माचिस लाओ, खत्म कर दें इसको। वाइंडिंग अप बाद की चीज है। क्या आप लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप में अंतर समझते हैं? जब मैं ये सामान, जब मैं ये कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज, जब मैं कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज, कंपनी बंद करनी है तो इन्हें हटाना पड़ेगा। बताइए व्हाट इज दिस? दिस इज लिक्विडेशन। लिक्विडेट हो रही है कंपनी, खत्म होती जा रही है। सर ऊपर हमको दिख जाती किताब, अच्छा ऊपर नहीं रखूंगा, मैं नीचे फेंकूंगा। ये देखो लिक्विडेशन हो रही है, ओ लिक्विडेशन हो रही है, ओ लिक्विडेशन हो रही है, ओ लिक्विडेशन हो रही है। और जब सारी लिक्विडेशन हो गई तो वाइंडिंग अप हो रही है, तो जाकर वाइंडिंग अप होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यू हैव फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स? यस, मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक अंतर पता चला होगा। कंपनी की वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? उसे डिसइंटीग्रेट करना, उसकी लीगल एंटिटी को खत्म करना, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। और लिक्विडेशन इज द स्टेप विच प्रीसीड्स वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से ठीक पहले हम उसकी लिक्विडेशन करते हैं। यह इसलिए था।
Sir, what is meaning of dissolution? Dissolution is the word used for partnership firm where only liquidation is done, because in case of partnership firm that is only a contract between partners. इसलिए वर्ड डिसोल्यूशन यूज किया जाता है ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट इन आर केस ऑफ कंपनीज, बिकॉज कंपनीज हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए हमें लिक्विडेशन करनी पड़ती है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. अब दिखाओ खान, चैप्टर का नाम बताओ. अब पढ़िए ध्यान से, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, यानी वाइंडिंग अप के पहले थोड़ी सी देर पहले हम उसको लिक्विडेट करते हैं. बात समझ में आ गई. लिक्विडेशन में ये क्या चीजें हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे. अब मैं इन पर आने से पहले अब लिक्विडेशन का प्रोसेस बताऊंगा. खान जूम आउट करो. क्या मैंने यहां पर किताबों को यहां से जब वहां रखा, क्या ये लिक्विडेशन है? अरे भाई, किताबों को नहीं फेंका मैंने, यहां मेरे पास जगह है, ये देखें यही रखी हुई है किताबें, चिंता मत करें, कहीं नहीं फेंकी मैंने किताबें. वो नीचे बहुत बड़ी ड्रॉअर है, वहां रखी है किताबें हमने, जमीन पर नहीं फेंकी, चिंता मत करो. तो हम बात कर रहे थे कि भाई लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है, हाउ कंपनीज आर लिक्विडेटेड, लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है. मुझे अब ये डिस्कस करना है आपके साथ. मुझे उसके लिए 5 मिनट चाहिए समझाने के अंदर कि भाई ये प्रोसेस कैसे होता है. ये मैं पेचकस वापस कर दूं जरा उनको. ये लीजिए, कैच करना, देखना कौन है, कौन कैच करता है. थैंक यू. आइए जी, अब मेरे साथ साथ जरा लिक्विडेशन का प्रोसेस जानिए. लिक्विडेशन में बड़ी हेराफेरी होने की संभावना है. मुझे इसके अंदर फिर से, मुझे तो यहां पर अब कुछ ज्यादा लोगों को भी लाना पड़ेगा और बाहर से सब भाग जाएंगे मुझे देखते ही. अब हाँ, आइए चलो. दो ललित, ओहो, ललित को चोट लग गई है. अभिषेक आना जरा. बच्चे कह रहे हैं कई दिन से अभिषेक को देखा ही नहीं, उदास हो गए. नहीं जानते हैं? आओ बच्चों, आज आपको अभिषेक से मिलवाते हैं. सेहत संबंधित सारी समस्या इनको मेल किया करो. आओ खान, तुम भी आना. देखो साहब, ऐसा है, आज हम यहां एक फिल्म बनाने जा रहे हैं. खान बिल्कुल जूम आउट कर दो, बिल्कुल दनादन जूम आउट कर दो, ठीक है. आज हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं. उस फिल्म के अंदर कई कैरेक्टर चाहिए और आप सब उस फिल्म के कैरेक्टर बनने जा रहे हैं. ये कंपनी है. ये कौन है? कंपनी. बैठना नहीं है ऊपर. हाँ, वो कंपनी में बैठने लगे. कंपनी बैठने की चीज थोड़ी ना होती है, कंपनी है ये, ठीक है. इनमें से सबसे शैतान वैसे यही है. तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो कंपनी की बेटे जगह थोड़ी कम है तो कंपनी को यहां से हटा दें. ये कंपनी के डिवेंचर होल्डर है. कौन है? डिवेंचर होल्डर है, ठीक है ना. अच्छा, और मिलवाता हूं कंपनी के अंदर और कौन कौन लोग हैं. ये कंपनी के सिक्योर्ड लोन है, लेकिन इनके पास नहीं, सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड लोन है. वो डिवेंचर होल्डर थे, तो ये कौन है? अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना. आपने कंपनी से पैसे लेने हैं, फील लानी है आपने आज कि आपने कंपनी से पैसे लेने हैं, ठीक है ना. आपने भी लेने हैं. ध्यान देना, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इन साहब के पास सिक्योरिटी है. आपसे बेहतर हो गए ना, ये कंपनी से सिक्योरिटी है तो ये ज्यादा रिकवरी कर सकते हैं. आइए और देखें, ये कौन है? ये कंपनी के साधारण क्रेडिटर्स हैं. भाई माल सप्लाई कर रखा है कंपनी को, ये शीट सप्लाई किए, पैसे चाहिए, ठीक है ना, ठीक है. और देखें, ये कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. नहीं, हाँ चलो ठीक है, ये कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, वैसे कितनी ज्यादा मुस्कुराहट है. थोड़ा सा उधर होना. और ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है. ये कौन है? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है,
ठीक है। तो कंपनी जब डूबती है तो पैसे मिलने हैं। आप 5 लोग मैंने इकट्ठे कर लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर, ये मालिक है। आप दोनों क्रेडिटर्स है, आपके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं, आपके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं, आप डिवेंचर होल्डर है, सिक्योर्ड है। जब कंपनी डूबती है तो पहले पैसे किसे मिलने चाहिए? इन्हें मिलने चाहिए, इन्हें मिलने चाहिए, या आप दोनों को? आप दोनों का एक जैसा लेवल है, या इन्हें मिलने चाहिए? किसे मिलने चाहिए? तो लाइन में सबसे आगे लग जाओ, सबसे आगे लाइन में सबसे ताकतवर लगेगा। उसके बाद पैसे इन्हें दे दूं, इन्हें दे दूं पैसे? नहीं, वो झगड़ा करना है आपने। आ जाओ, लाइन में लग जाओ और इकट्ठे लगना है, ठीक है ना, इकट्ठे लगना है। थोड़ा सा वो भी दिखे ना साथ में। हाँ चलो, आप इकट्ठे लग गए। उसके बाद कौन लगेगा? नहीं, पहले प्रेफरेंस वाले लगेंगे और आखिरी में, सबसे आखिरी में कंपनी के मालिक होते हैं साहब। मालिक सबसे आखिरी में होते हैं, घबराइए मत। मालिक ही सबसे आखिरी में लगते हैं, ठीक है ना। घर में जो खाना खिलाता है वो सबसे आखिरी में खाना खाता है, ठीक है। चलिए खाना और जूम आउट करो। अगर आप थोड़ी जगह देंगे, गली बना देंगे तो मैं भी आ जाऊंगा बीच में। आहा, असल में कंपनी सामने है इसलिए आप सबका चेहरा उस तरफ है। अगर कंपनी पैसे देगी, अगर कंपनी पैसे देगी तो सबसे पहले पैसे किसे देगी? आपको। आपके पैसे पूरे हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे, अभी नहीं जाना। फिर पैसे किसे मिलेंगे? आप दोनों को। इनको नहीं, इनको नहीं, आप दोनों को शेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। 100 मिलेंगे तो 50 आपके, 50 आपके, ठीक। जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे तो किन्हें मिलेंगे? इनको। और जब आखिरी में सबके पैसे पूरे हो जाएंगे तो किसे मिलेंगे? इनको। एक आदमी लाइन में नहीं लगा अभी। कौन? मैंने भी कंपनी से पैसे लेने हैं। सर आप लाइन में क्यों नहीं लगे? भाई मेरा नाम है बैंक, मैं भी सिक्योर्ड हूं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड नहीं है। इन्होंने कहा था हम कंपनी के फर्स्ट, बाजू दिखा, फर्स्ट क्रेडिटर्स है, और फर्स्ट क्रेडिटर है, लेकिन सिक्योरिटी में इनके पास कुछ लिखित में नहीं है। क्या सिक्योरिटी है? लैंड की है कि बिल्डिंग की है कि स्टॉक की है? ये नंबर 1 क्रेडिटर है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है क्या, ठीक है ना। जानते हो मेरे पास क्या है? लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि मेरे पास बिल्डिंग की सिक्योरिटी है। किसकी सिक्योरिटी है? बिल्डिंग की। आप सब लाइन में लगे जाएं, आप सब लाइन में लग जाएं, लाइन में लगे रहें। और अब मैं आऊंगा और मैं कहां पर चलूंगा? देखो मैं कैसे आता हूं, थोड़ा जूम आउट रखना। ओहो भाई साहब, इक्विटी वाले लगो 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 लाइन में, प्रेफरेंस वाले वेरी गुड वेरी गुड, क्रेडिटर जी कैसे हो? अब आप मुझे कहो लाइन में लग जाओ जरा। मैं लाइन में लगने वालों में से नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग की है। टेन 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 टेन। अच्छा, और ये देखो, ये साहब मुझे लाइन में लगने नहीं देंगे। पीछे हम भाई साहब लाइन में आएंगे ही नहीं, सीधा लैंड को बेचेंगे, अपने पैसे लेंगे। तुम लोग लाइन में लगे रहो, अपने पैसे लेंगे और हम कहेंगे बाय 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 बाय। मेरी बात समझ में आती है? कौन लाइन में नहीं लगता? जिसके पास, बैंक नहीं कोई भी, जिसके पास कोई संपत्ति की रिटर्न सिक्योरिटी है, बाकी सबको लाइन में लगना पड़ता है। लगे रहे लाइन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्या हुआ? भगवान ना करे मैं फिर से आऊंगा, मैं बोलूंगा और भाई साहब लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। मैंने अपनी लैंड को बेचा, लेकिन मेरे पसीने छूट गए। लैंड बिकी लाख रुपए की, लेने कितने हैं? 1.5 लाख। ओह माय गॉड, मेरे को लैंड कितने की बिकी? 1 लाख रुपए की। लेना कितना था? 1.5 लाख। अब 50 मुझे मिले नहीं। अब जब 50 मिले नहीं तो मुझे 50 के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइन में पीछे। अब लाइन में कहां लगूंगा? भाई साहब, भाई उधर चलो। देखो ये तो मुझे छोड़कर आएंगे पीछे, लेकिन मैं इनसे पहले लग जाऊंगा, शेयर होल्डर से पहले भाई, क्योंकि मालिकों से पहले मेरा नंबर आता है। इसका मतलब यहां पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरी बात समझ में आती? ये अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे तो मैं आपको सेक्शन 530 समझा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन लॉजिक के साथ। यहां तक ठीक हो गई बात? यहां फिर से लगे रहे। अब हम एक और भी काम करेंगे। अब क्या करेंगे? खान रह गया है। खान आओ जरा। खान का नाम है भारत सरकार।
क्या भारत सरकार लाइन में लगे शोभा देता है? नहीं। तो पहले तो मैं लाइन में लगा दूं भारत सरकार को। इन्होंने ये सरकार ही पे लगी, सरकार ने कंपनी से टैक्स लेना होगा ना। सरकार क्यों खड़ी है लाइन में? सरकार ने कंपनी से क्या लेना था? टैक्स लेना था। लेकिन सरकार ऐसे कैसे, सरकार अपने माथे पे हाथ रखेगी, कहेगी मैं ऐसे पीछे कैसे, सरकार होकर पीछे खड़ी हूं? सरकार क्या करेगी? कानून क्या बनाएगी? कहेगी सरकार सबसे आगे चलेगी। समझ में आ गई? क्या इसमें कोई लॉजिक दिखता है आपको? सरकार, भाई लॉजिक तो है जिसकी, अब एक बात बताओ, सरकार ने कानून बनाने हैं तो वो अपनी तनख्वाह पहले नहीं निकाल लेंगे, अपना 0.% पहले निकालेंगे, वो आगे। लेकिन एक आदमी जो गरीब वर्कर है, मैं वर्कर हूं, गरीब आदमी हूं, अब मैं भी लाइन में लगा हुआ हूं, तो मैं क्या कहूंगा? अरे देखो ना साहब, गरीबों का तो कोई नहीं, सारे के सारे बड़े बड़े आदमी ऊपर, गरीबों का कोई नहीं। तो सरकार को तरस आएगा, सरकार मुझे क्या देगी? बाजू, और कहेगी वर्कर जी आगे आ जाओ, वर्कर मुझे आगे बुला रहे। इसका मतलब लाइन में और आगे कौन लग गए? लाइन में कौन आगे लग गए? भारत सरकार भी आगे है और वर्कर भी आगे हैं। फिर किसका नंबर है? आपका, 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 आपका। यहां तक ठीक? ये बात समझ में आ गई है? बाहर आओ। अगर ये समझ में आ गई तो जाते जाते वो देखना, वही लिखा हुआ, लो कहां साहब दिखाओ। सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? जिनके पास फिक्स चार्ज है उनको पैसे सबसे पहले मिलेंगे, बल्कि उनको तो लाइन में मानो ही मत लगाया हुआ है। उनके पैसे अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहीं पर पे कर दिए, एसेट के साथ पे कर दिए। मैं आया था लाइन में, मैं बिना लाइन के पैसे ले गया था। यानी ये सज्जन तो वो हैं जो लाइन में लगते ही नहीं है, जिनके पास फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड का मतलब होता है जिनके पास किसी लिखित एसेट का चार्ज है। लाइन यहां से शुरू होती है। सबसे पहले लाइन में कौन लगेगा? भारत सरकार। और कौन लगेंगे? गरीब वर्कर। उनको नाम दिया लॉ ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सबसे पहले पैसे कौन लेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बचेगा तो किसकी बारी आएगी? मोहित की बारी आएगी। मोहित के पास चार्ज है फ्लोटिंग, एसेट का चार्ज नहीं है, फ्लोट करता है चार्ज। समझते हो? फ्लोट मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट का चार्ज नहीं, लिखित में कुछ नहीं है, चार्ज है, सिक्योर्ड हो, लेकिन वैसे नहीं पता किसकी सिक्योरिटी है। तो अब आ गया मोहित का नंबर। मोहित के बाद किसका नंबर आएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर। फिर किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस वालों का। और आखिरी में नंबर किसका आएगा? मालिकों का नंबर आएगा। कुछ बचा तो बचा, नहीं बचा तो नहीं बचा। मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हमारा आधा काम तो सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इतना समझाना था मैंने, सारे बच्चों को समझ में आ गई। कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं हमारे यहां बच्चे पागल हो गए। कोहाट बेटे बच्चे पागल कैसे हो गए? अच्छा, झांसी कह रहे हैं हमारी तो समझ में आ गया है। चलो हम और पढ़ेंगे, अभी तो चिंता मत करें, हम और पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक पार्ट बताया था। अब हम दूसरी बात भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी के एसेट्स हैं जहां से बंटवारा होता है। ये अगर पैसा बट रहा है, ये लाइन लगी हुई है पैसे लेने वालों की, तो ये पैसा है। अब साहब ऐसा है, दो तरह के एसेट्स हैं, मुझे फटाफट से बताएं। मॉडल टाउन जी, हम इसके अंदर अब इसके बाद बारीकी में जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द मीनिंग, हम हर चीज को बारीकी से करेंगे। बट बिफोर वी गो ओवर देयर वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, ये है क्या, फिर उसके बाद चलेंगे ना आगे हम। इसलिए आप मॉडल टाउन निश्चिंत रहें, अगली क्लास में भी यही चलता रहेगा। तो मैं आज आपको बेसिक समझा रहा हूं, तभी तो आपको उसके और बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा मैं। तो एसेट्स के दो भाग कर दिए। सब कह रहे हैं जी फिक्स्ड और करंट, गलत। ये फिक्स्ड और करंट नहीं किए। ये बताओ वहां पर जो एसेट थे कंपनी में, जब यहां रखे थे, तो कुछ एसेट्स ऐसे थे जो बैंक ने आगे बेचे थे। प्लीज टेल मी यस और नो। क्या कुछ एसेट्स बैंक ने आकर बेचे थे अपने पैसों की वसूली करने के लिए? यस और नो? यस।
जो एसेट बैंक ने बेचने हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, और जो एसेट्स बैंक ने नहीं बेचने हैं दे आर कॉल्ड एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ये दो भाग कर दिए। जो हमने दिखाना खान, जो एसेट्स बैंक बेचेगा वो क्या करेगा, बैंक आएगा, लैंड को बेचेगा, इतने की लैंड बेचेगा, अपने पैसे लेगा, और अगर उसके पैसे पूरे नहीं हुए तो बैंक उसे दिखाएगा डेफिशिएंसी। हाउ टू शो इट वो बाद में बताएंगे। प्रीत विहार ईआरवी की फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। कितने रुपए के बिकेंगे, हम ऑफ कोर्स इसको धीरे धीरे कवर करेंगे, तो आज नहीं पहुंच पाऊंगा मैं वहां पर, बट मैं बेसिक फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये मैंने कहा वो एसेट्स हैं जो बैंक बेचेगा, बैंक को पैसे पूरे मिल जाएंगे तो बाकी पैसे वो छोड़ देगा, और अगर उसे पूरे नहीं मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डेफिशिएंसी। अच्छा, सीकर कह रहे हैं जो बाकी बैंक के 50,000 रुपए रह गए थे वो क्या करेगा, जो बाकी बैंक के पैसे रह गए थे बैंक उसके लिए यहां पर आ जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। ऑफ कोर्स आई विल डू इट लेटर ऑन, अब मैं अभी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, ये हम बनाएंगे। और ये चीज क्या है, ये मेरे पास वो एसेट है जो बैंक बेचेगा नहीं। ये एक फॉर्म है जो कि बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है, और ये बनाते हैं अनुमान लगाने के लिए कि कितने पैसे मिलेंगे और कितने पैसे नहीं मिलेंगे। यही फॉर्म फिर अखबार में छपता है, यही फॉर्म लोगों के घरों में आता है, लोग देखते हैं कि कंपनी का ये हाल होने वाला है, ये ब्लूप्रिंट है कंपनी का कि ऐसा ऐसा होगा कंपनी के साथ। फिर बाद में ये चीजें रियल में होती हैं, अब ये हुई नहीं है रियल में, ये सब अनुमान है, एक्सपेक्टेड, ऐसा ऐसा होने की आशा है, ऐसा ऐसा होगा। फिर जब सच में ऐसा होता है तो ये टॉपिक बन जाता है, ये एक्चुअल है, ये अनुमान है तो ये एक्चुअल है। ये चीज बाद में आएगी तो डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ब्रॉड आइडिया देता हूं, मैं आपको इसके ऊपर कुछ बातें और लिखवा देता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन ले पाऊं, तो मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूं, बाकी की चर्चा मैं बाद में करता हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, आइए मेरे साथ साथ लिखेंगे नोट्स। नोट नंबर 1, अभी गंगानगर बेटे समरी की चर्चा करेंगे क्या होती है, बाकी तो धीरे धीरे और डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, बट इट विल टेक टाइम। फटाफट से मैं किताबें भी साइड में रखता जाऊं। नंबर 1, फॉर्म नंबर 57 is expected realization and expected payment sheets prepared by directors and distributed to creditors, shareholders for approval. फटाफट से पहला पॉइंट लिखें। आज बेटे प्रिंटर नहीं है इसलिए आप लोग फटाफट लिखें। हमने किताबें अलग अलग रख दी हैं, जो किताबें हैं वो अलग अलग रख दें क्योंकि हमने किताबें उठाई थी यहां से। हाँ, राजौरी गार्डन बेटे अभी चर्चाएं करेंगे, चिंता मत करें। ठीक है सर। सतना ने तो कर लिया है। सेकंड पॉइंट, assets specifically pledged means those assets
which have been given as security to any creditors. Such creditors are called fixed charge creditors. Assets. Creditors. Power to take any assets. बताइए जी, क्रेडिटर के पास कोई भी एसेट, ये मैंने चुंबक बनाई है, क्रेडिटर के पास कोई भी एसेट लेने की पावर है, कोई भी एसेट, तो क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और इन्हें बोलेंगे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है सर। और सर अब क्रेडिटर्स के पास पावर है सिर्फ ये दो एसेट्स को खींचने की। क्या ऐसा लग रहा है कि ये खींचे जा रहे हैं सिर्फ दो एसेट? मुझे बताइए मोहित, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ दो एसेट छीने जा रहे हैं? हाँ सर, ये तो ऐसे जैसे कट गया है। तो मुझे बताइए ये कौन सी पावर हुई भला? नहीं, हरा पेन। पावर टू टेक पर्टिकुलर एसेट्स, इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज क्रेडिटर्स। नालायक औंध को बिस्कुट दिखाई दे रहा है ये। और इन्हें क्या बोलेंगे? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, और इन्हें बोलेंगे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। इसको हम प्यार से बोलेंगे ANSP, ANSP, ASP। मुंबई बोरीवली बेटे, वो कह रहे हैं जी इसे वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखना है तो लॉ की किताब कहां गई? वापस भिजवा दी भी, मंगवाना एक बार। मुंबई बोरीवली वर्ड्स में लॉ वाले सर लिखाएंगे, मैं आपको लॉ का चैप्टर दिखा देता हूं, लेकिन समझाया यहां पर है, आपको ज्यादा समझ में आती है बेटे इस तरह से, लॉ की भाषा से कम समझ में आती है। उससे ये सब पढ़ा हुआ है कई बच्चों ने ग्रुप 1 में, और फिर भी नहीं पता, इसीलिए फोटो बनाते हैं तो विजुअल मेमोरी जनरेट होती है आपकी। आइए मेरे साथ साथ आगे चलेंगे। थर्ड पॉइंट, एसेट्स।
not specifically pledged means where creditors cannot claim particular assets in settlement of dues. वाराणसी बेटे ये इनकम टैक्स का रूल 57 नहीं है। चौथा पॉइंट, ERV means estimated to realize or estimated realizable value or estimated to produce. यहां पढ़ोगे साहब आप लॉ के अंदर, लॉ में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे चार्जेस, चार्ज कैसे बनाया जाता है, चार्ज की कंडीशन क्या है, टाइम लिमिट क्या है, चार्ज कैसे करते हैं, सर्टिफिकेट क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्या है, ये सब आप वहां पढ़ोगे, ठीक है ना। Point number 5. Point number 5. Calls in arrears are assumed to be assets, but uncalled capital is not treated as assets. अभी ये बात मैंने समझाई नहीं, ये बात हम बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। हाँ जयपुर बेटे अभी बताते हैं आपको, गंगानगर, वाराणसी, राजौरी गार्डन, मुंबई बोरीवली, सब नालायक यहां ध्यान दें। 6 points. If creditors having fixed charge are unable to realize dues, then such deficiency is called unsecured creditors, paid along other unsecured creditors. Book value of liabilities is shown in Form 57 along with
book value of contingent liabilities. अभी और भी नोट हैं, लेकिन हम इसके बाद हम रुक जाते हैं। इसके बाद जो एक नोट आना है वो मैं हेडिंग लिख के छोड़ देता हूं, ताकि अगली क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम अगली क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम आपको मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बताएंगे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। अब देखना यह है कौन सा बच्चा पहले लिखता है। आज बेटे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हम लोग। वेरी गुड। बुलंदशहर, कोटा, मुंबई, झांसी, इंदौर, गजब हो गया। छुट्टी के समय तो आपकी गति तेज हो जाती है, एक भी नहीं कह रहा रुको, सब कह रहे हैं जी लिख लिया, बात खत्म। मैं कह रहा हूं आज प्रिंट आउट नहीं मिल सकता, लेकिन मथुरा तो कह रहे हैं ओके ओके ओके, दिमाग में चाटो ओके ओके ओके। चलो खैर, मुझे लगता है कि अब सब बच्चों ने लिख लिया होगा, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। ड्राइंग, ड्राइंग क्या लाल कोठी, ड्राइंग क्या? थोड़ा ड्राइंग पर दिखाना। लाल कोठी, ड्राइंग बनाना तो अच्छे से बनाना। यहां लगना चाहिए कि वो सभी को खींच रहा है, यहां लगना चाहिए कि चुंबक इसको खींच रही है। आपको लग पा रहा है ऐसे मोहित कि चुंबक उसको खींच रही है खाली? मोहित नहीं है क्या? हाँ बोलो ना मोहित। बिस्कुट लग रहा है, बच्चे बिस्कुट क्यों बोलते हैं इसको? तुम भी बिस्कुट लगा। थैंक यू वेरी मच। और हम अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को और पढ़ेंगे। अगली क्लास में मेरे पास होमवर्क तो कुछ होगा नहीं, तो हम लोग यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब टाइम पर आना, मैं आते ही पहले ये नोट लिखाऊंगा, नोट के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 57 कैसे कैसे बनता है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑन Thursday.